46 हैं। इसी लेक्चर में हमने 55 51 तक स्लाइड पढ़ने हैं। देखिए इसी स्लाइड के ऊपर एक डेफिनेशन है, मैं ख़ुद इस डेफिनेशन को क्लियर कर देता हूँ। ये डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। किसकी डेफिनेशन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अब देखिए मैं किस तरह डिफाइन कर रहा हूँ। A function is said to be exponential function। एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा if it satisfy the following three condition। अगर वो satisfy the following three condition। अगर वो तीन बातें पूरी कर, ये डिफिनीशन है मैंने अपनी तरतीब से इसको डिफ़ाइन किया। पहली कंडीशन क्या है कि उस जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ए पावर एक्स इन्वॉल्व होगा, यानी ये टर्म इन्वॉल्व होगा, यानी कुछ ए ऊपर एक्स। सेकेंड, ये जो ए है ये 1 की इक्वल नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है कि ये ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। किससे ग्रेटर होगी? सॉरी, अगर ये तीनों बातें पूरी हो रही हैं तो फंक्शन क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। अब देखें, फिर इसने कहा हुआ है कि रिमार्क में एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है आइदर इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। इसको मैं ग्राफ से वाज़ेह कर देता हूँ। अब देखते चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऊपर स्लाइड में डिस्कस हुआ है, इस वजह से मैंने लिया। देखिए इसका ग्राफ या तो इस तरह बढ़ता है, आप देख सकते हैं कि ये इंक्रीज़ की तरफ जा रहा है, या तो इसका ग्राफ इसी फॉर्म में होगा, या देखिए इसी तरह या इसी तरह डिक्रीज़ होता जाएगा, या इस तरह इसका ग्राफ बनेगा। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसी को ले लूँ ये इंक्रीज़ की तरफ बढ़ रहा है, जबकि ये अगर इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक इस तरफ बढ़ता है, ठीक है, यानी या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। अब देखिए इसका इन्वर्स जो होता है, ये एक और रिमार्क है, द इन्वर्स ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है इज़ लोगरिथमिक फंक्शन, यानी लोगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स क्या है? लोगरिथमिक है। ठीक होगा। इस स्लाइड में यही चीज़ें थी जो कि मैंने क्या की है। दो तरह के हैं विद द बेस, यानी फॉर एग्जांपल ए पावर एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है। फॉर एग्जांपल ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर इसका आप इन्वर्स लोगे तो आप इसका इन्वर्स इसी फॉर्म में होगा, लॉग ए ऑफ एक्स। ये इसका क्या बनेगा? इन्वर्स की फॉर्म बनेगा। ठीक है, इस तरह ये स्लाइड क्या हो गया पूरा। अब देखिए मैं प्रॉपर आपको इन्वर्स दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये आपका फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स है। मैंने फॉर एग्जांपल इसका इन्वर्स निकालना है तो मैंने दोनों अतराफ पे क्या की अप्लाई किया? एफ इन्वर्स अप्लाई किया दोनों अतराफ पे, यानी लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड। यहाँ से कैंसिल होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी एफ इन्वर्स y। फिर y की जगह आप क्या पुट करोगे? y की जगह आप x पुट करोगे तो ये एफ इन्वर्स ऑफ x बनेगा। ठीक हो गया। ये क्या आ जाएगा? ये y इक्वल टू, अब देखते जाइए, ये मैंने इस तरह एक इन्वर्स निकाला। अब इसको मैं किस तरह वाज़ेह कर दूँगा? देखिए एफ इन्वर्स ऑफ x अगर y के बराबर है तब इससे मैं ये लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ y इक्वल टू, तब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ ऑफ y इक्वल टू एक्स। अगर x इक्वल टू एफ ऑफ y है तब मैं वापस भी जा सकता हूँ, इस वजह से दोनों तरफ तीर सिंबल है, यानी ये एक साइड भी इम्प्लाइज़ है, दूसरी साइड से भी इम्प्लाइज़ है। अब देखते जाइए एक्सपोनेंशियल के केस में क्या होता है।
एक्सपोनेंशियल के केस में देखें y इक्वल टू लॉग, ये लोगरिथमिक फंक्शन होगा। अब इसका इन्वर्स ये देखें, अब आप इस तरह करोगे कि दोनों अतराफ पे a लोगे तो a y होगा और दूसरी साइड पे भी लॉग a x आएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे तो आपके साथ क्या रिज़ल्ट आएगा, तो a y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आएगा। अब अगर आपके पास ये हैं तो आप इधर भी आ सकते हैं, तो इस वजह से ये इम्प्लाई सिंबल इस्तेमाल होगी। यह आपका स्लाइड नंबर क्या था, 47 था। आसान सा। अब देखते जाइए, अब हमने इसी स्लाइड 48 में क्या डिफ़ाइन करना है, लोगरिथमिक फंक्शन। देखिए आप फंक्शन दैट इज़ ऑफ द फॉर्म, देखिए अगर फंक्शन इसी फॉर्म में हो जिसमें LOG इन्वॉल्व हो, कुछ यहाँ पे बेस भी हो, लेकिन x के ऊपर कंडीशन ये हो कि x ग्रेटर देन 0 हो, तो इसको क्या बोलते हैं, लोगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। जबकि a को इसका क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल से क्लियरेंस करते हैं। ये एग्जांपल है, ये आपको एक लोगरिथमिक फंक्शन गिवन, कहते हैं कि इसकी वैल्यू -3 है। ये हमने प्रूव करना है 10 0.001, इसकी वैल्यू हमने क्या प्रूव करनी है, ये प्रूव दैट है कि ये -3 की इक्वल है। तो आप देखते जाइए किस तरह मैं प्रूव करूँगा, सोल्यूशन दे के इसका। अब देखिए हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, किस साइड से स्टार्ट लेते हैं, log 10 0.001। इन लोगों ने कहा हुआ है कि इसकी वैल्यू -3 है, मैं कहता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है, x है। x की वैल्यू मैंने क्या लिखी, यानी है -3। अब इसको एक्सपोनेंशियल में राइट कर दें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह की, ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये 10 की पावर x इक्वल टू 0.001। ठीक है, तो 10 के ऊपर x पॉइंट को अगर मैं ख़त्म कर दूँ तो नीचे 1, कितने सिफर आएंगे, 3 सिफर आएंगे, ऊपर 1 आ जाएगा। 10 की पावर x इक्वल टू, ये मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, क्योंकि 10 की पावर 3 से 1000 आता है, तो ऊपर शिफ्ट करोगे तो -3, 10 कैंसिल, x की वैल्यू हमने क्या प्रूफ की, -3 के। हैंस हमने प्रूफ किया कि log अगर 10 हो, ऊपर 0.001 हो, ये हमेशा किसकी इक्वल होता है, -3 के। जिस तरह आपका ये स्लाइड भी हो गया कंप्लीट, ये स्लाइड नंबर 48। अब देखिए, अब हमने देखिए सबसे पहले इस पॉइंट को देखिए कि ये पॉइंट क्या कहता है। देखिए आपका फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, a की पावर x, ओके ठीक है। तो इसका इन्वर्स तो लोगरिथमिक होता है, इसका इन्वर्स किस फॉर्म में होता है, log a ऑफ x की फॉर्म में होता है, ठीक है। यानी ये अगर एक्सपोनेंशियल है, ये इसका लोगरिथमिक है, अगर ये लोगरिथमिक है तो ये x का एक्सपोनेंशियल है, तो यानी f एंड ओनली f केस आ गई, ये पॉइंट ओके। अब हमने ये रिज़ल्ट किसकी इक्वल करना है, x की इक्वल। ये रिज़ल्ट है एक तरह से, इस रिज़ल्ट को देखें कि log a ऊपर a की पावर x, इसको किसकी इक्वल करना है, x की इक्वल। तो सोल्यूशन देखें, लेट ले ले कि ये x की इक्वल नहीं है, बल्कि ये वैल्यू y की इक्वल है। किसकी वैल्यू क्या की इक्वल है, y की। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें, किस फॉर्म में लिख दे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो y उधर चला जाएगा, a पावर x अदर जाती है, यानी a की पावर y इक्वल टू a की पावर x, बेस बराबर है बेस कैंसल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। यानी इस y की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, x पुट कर सकता हूँ। हैंस कि जब भी log a ऊपर a पावर x हो, ये हमेशा किसकी इक्वल होता है, यानी ये वैल्यू। अब मैं आपको एग्जांपल से भी समझा सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल log इधर 10 है, ऊपर 10 है, ऊपर x है। आप डायरेक्ट क्या लिखोगे कि ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, x आएगी। या इस तरह भी मैं कर सकता हूँ कि ये 10 है, ऊपर 10 है, ऊपर 2 है, तो आप क्या कहोगे कि इससे क्या आएगा, 2 आएगा। या इस तरह भी लिख सकते हैं कि इधर 7 है, इधर 7 है, इधर 3 है, आप क्या कहोगे कि इससे क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखिए ये लोगरिथमिक फंक्शन हो गया। जब भी फंक्शन होगा इसका डोमेन और रेंज बनेगा, तो मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ। जो आप अगर आप इसका डोमेन देखें, यानी इस फंक्शन का डोमेन होता है, देखिए आपने ख़ुद कहा हुआ है कि इसमें x क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। अगर मैं ये रियल लाइन ले लूँ, ठीक है, या xy प्लेन ले लूँ, ये
एक्स ग्रेटर देन 0 का अगर आप देखें तो ये साइड पूरा ले रहा है, तो इसका मतलब ये है 0 इंक्लूड भी नहीं है क्योंकि इक्वलिटी साइन नहीं है, तो 0 से लेकर यानी पॉजिटिव वैल्यू ये लेगा। दूसरी चीज़ कि ए पावर एक्स है, एफ ऑफ एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्या करूँगा, ये देखिए ये इसकी ग्राफ कुछ फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से आ रही है, सपोज दैट, या इस तरह आएगी। दो ही बातें हो सकती है। अगर मैं पहले केस ले लूँ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस ले लूँ, सपोज दैट ये एक्स वाई प्लेन है। अगर मैं इस केस को ले लूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए मैंने क्या कहा है कि इसके लिए पहले मैं वो एक लाइन लूँगा, यानी y इक्वल टू एक्स लाइन लूँगा। अब मैंने इसको रिफ्लेक्ट करना है, इधर दूसरी साइड पे लेके आना है। तो इसका ग्राफ फिर आप देखेंगे कि इसके इन्वर्स का ग्राफ, यानी इसके इन्वर्स का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ए टू द एक्स, ठीक हो गया। अच्छा, अगर दूसरी केस को ले लें, फॉर एग्जांपल ये केस ले लें, तो ये इसका क्या होगा, ये इसके लिए ये लाइन आ जाएगी। तो इसको आपने क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप खुद देंगे, ओके।